शब्द शब्द बहुअंतरे, सारे शब्द मत लीजे। कहीं कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। शब्दे मारा गिरे पड़ा, शब्दे छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेकियाँ, तिनका सरगोकाज। उसका काम बन गया। साहब कह रहे हैं कि शब्द शब्द में बहुत बड़ा भेद होता है, जिसे विवेक रूपी मथानी के द्वारा मत कर, यानी विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मत कर, सोच समझ कर ही सार शब्द को निकाल सकता है। जो इंसान जो निकाल सकता है, जो अपने भीतर में, अपने भीतर से ज्ञान द्वारा, साधना द्वारा वो सार शब्द को निकाल सकता है। जो निर्णायक शब्द है, जो मेरा साइकिल में शब्द है, उसको निकालना पड़ेगा। जो मेरा साइकिल में आ शब्द है ना, उसको जो निकाल सकता है, वही मानव परमात्मा ईश्वर को प्राप्त करके मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जिस मानव के भीतर में सार शब्दों का विचार नहीं है, उसका जीवन ऐसी व्यर्थ चला गया। वो 84 की धारा में जाएगा, वो सुअर में जन्म होगा, 84 लाख ऊनी में जाएगा। तो भ्रामक शब्दों और विषयाशक्ति शब्दों की मार से घायल व्यक्ति अपने मानवता और कल्याणकारी पद से माने चूक जाता है। यदि माने 84 धारा में चल जाता है, तो जैसे कहीं ना कि कोटि नाम संसार में, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति होए। ये हमारा नाम या आपका जितना संसार में मनुष्य, सबका नाम अलग अलग है। तो आदि नाम जो गुप्त है, या आदि नाम जो गुप्त जपे, वही बिरला हो। तो जो आदि शब्द है ना, जो हमारा जो शब्द है, उसको जपिएगा, वो प्राप्त कीजिएगा, तब आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। तो ये राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, जितना तरह के मंत्र पढ़ रहे हैं, ये सब वामन अक्षर से आता है। और वो वामन अक्षर के अंदर में शब्द है, तो वामन के भीतर कीजिएगा, वामन से भीतर से बाहर कीजिएगा, तब आपको कुछ समझ में आएगा। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति विवेक युक्त और वैराग्य पूर्ण शब्दों के स्वरूप आदर स्वरूप जो है, वो अपना उद्धार कल्याण कर सकता है। तो आसक्ति हो मैंने सारे विषय वासनाओं को त्याग देते हैं, यानी जो वामन अक्षर उसको त्याग देते हैं और विरक्त हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों ने सत असत की पहचान कर सत शब्दों को अपना लिया तथा असत शब्दों को छोड़ दिया, उन्हें कल्याण रूपी मार्ग अवश्य ही मिलता है, यानी उसको मोक्ष मुक्ति जरूर मिलता है। तो उस कोटि नाम संसार में, बहुत सा नाम संसार में, जैसे मेरा नाम सूरज है, आपका नाम कुछ और है, तो ये नाम तो हमारे माता पिता रख दिए हैं। लेकिन जो हमारा आवाज नहीं कर रहा है, बोली नहीं कर रहा, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, हाथ हिल रहा, ये किस शब्द के कारण, वो कौन राम के कारण? वो भीतर में राम है। इसीलिए जब तक मनुष्य विषय वासना में रहता है, तो वो जीव रहता है, और सारे विषय वासना को त्याग देता है तो शिव हो जाता है। जिसे कहते हैं ना कि जागा जागा महादेव। तो अगर आप जग गए इस महादेव का नाम चाहते, तो आप सो जीव से शिव हो गए, और जो नहीं जागा वो जीव रह गया, यानी 84 की धारा में जाएगा। उसको सुअर में जन्म होगा, 84 लाख योनि में जन्म, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इस शरीर के रहते रहते भर में आप सार शब्द यानी परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। और ये शब्द वामन अक्षरों का शब्द है, जो असत शब्द है उसको छोड़ दीजिए, और जो आपका कल्याणकारी जो शब्द है, जो आप मेरा जो साइकिल में शब्द है, वो शब्द को पकड़ रखिए कि वामन के अंदर में घुसल है और वामन के बाहर है। तो कैसे बाहर कीजिएगा कि वामन का जब टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जावे, आदि अक्षर में रहे समाये। तो वो जितना वामन अक्षर से शब्द जो बोल रहे हैं, उसको छोड़ करके उस शब्द में से बाहर कीजिए उस शब्द को। तो बाहर कीजिएगा, तो यानी इस शरीर के अंदर में परमात्मा है, राम है, शिव है, कृष्ण है। तो उनको कैसे खुद ढूंढिएगा? तो ध्यान साधना के द्वारा आपके भीतर में प्रकट होंगे। वो आवाज़ सुनाई पड़ेगा, वो शब्द सुनाई पड़ेगा, उनका रूप दिखाई पड़ेगा। तो ये आँख से दिखाई नहीं पड़ता, वो भीतर वाला आत्मा की आँख से वो दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो निरंकार न है, उनका कोई रूप नहीं न है। तो उनको आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं, उनको अनुभव आप कर सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसी रामायण में कहीं है
कि बिनु पद चलहु सुनहु बिनु काना, करे बिनु करम करहु विधि नाना। वो परमात्मा का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आँख नहीं है, मुँह नहीं है, लेकिन सारा कार्य कर रहे हैं, पूरे संसार को देख रहे हैं, खाली इंडिया में नहीं, वो विदेशों में है। लेकिन उनके अंदर परमात्मा है, लेकिन वो गुप्त है, वो बेचारा जागिर नहीं करता। जैसे बहुत सा कहता है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बँटवारा हुआ, तो सारा देवता आ गया इंडिया में, पाकिस्तान में एक भी नहीं गया, उसको ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख व्यक्ति की जो बात बोलता है। हमारा भारत तो बहुत सौभाग्यशाली भारत देश है, अध्यात्म देश है कि सारा भजन, भक्ति, सत्संग हमारा देवता, इंसान, मनुष्य हमारे देश में है। तो ये सब धर्म को जानकारी नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का पूजा रूम भारत है और यहीं से पूरा वर्ल्ड संचालित होता है। तो आप देखिए विदेश के भी नारी को आकर के यहाँ राधे राधे जपता है या साड़ी पहनता है या छठ करता है या छठ व्रत का गीत गाता है। तो भारत है जो, जैसे आप घर बनाए तो एक पूजा रूम रहता है और सब रूम का दादा दादी माता पिता का अलग अलग रूम रहता है, उसी प्रकार ये पूरा देश घर है और भारत एक पूजा रूम है और यहीं से पूरा संचालित होता है। तो बँटवारा हो जाएगा तो पूजा रूम तो सब अपना अपना बना ही सकता है, लेकिन अब पूजा रूम अपना-अपना नहीं बना रहा है, तो इसमें भारत का क्या गलती है? संत का क्या गलती है? महात्मा क्या गलती, इसलिए भारत एक ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ अध्यात्म देश है, यहाँ माने भजन भक्ति सत्संग का देश है, इसलिए यहाँ सार है, यहाँ परमात्मा है। और ये गलत बोलते हैं कि सब बँटवारा हुआ तो भारत में ही 33 कोटि के परमात्मा रह गए, उसको अज्ञान में बोलते हैं, घमंड में बोलते हैं, अहंकारी में बोलते हैं। आपको कौन जपे कह रहा है कि राम राम जपिए, राधे राधे जपिए, बुराई छोड़ दीजिए, विषय वासना छोड़ दीजिए, आपको कोई कहता है? मत जपते रहिए, आप विषय वासना में रहिए, जाइएगा 84 धारा में आपको पता चल जाएगा। इसीलिए भारत एक अध्यात्म से, भारत माने भा माने रत और लीन माने ज्ञान, जो आत्मज्ञान में लीन हो उसे भारत कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। ये पता नहीं और उन लोग बोलते रहते हैं अर्जकियन वाला या राम विरोधी, शिव विरोधी, कृष्ण विरोधी, सत्संगी विरोधी जो होते हैं, वो बोलते रहते हैं। तो धर्म किसी का जागीर नहीं है, धर्म किसी का बपौती नहीं है, परमात्मा राम किसी का जागीर नहीं है। वो परमात्मा राम तो सभी प्राणियों के अंदर विराजमान है। वही राम न रहते हैं तो आवाज़ नहीं कर रहा है और वही राम निकल जाता है, कहते हैं गाँव के 50 आदमी के राम नाम सत्य है। तो पता चल गया कि सत्य क्या है। इसीलिए सभी परमात्मा, सभी प्राणियों के अंदर में परमात्मा का वास है, लेकिन ये जानकारी देशों-विदेशों में नहीं है। लेकिन अब यहाँ इंडिया के गुरु जो हैं, हमारे गुरुदेव, वो विदेशों में भी अब प्रचार करने जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और लोगों की चेतना को जगाने का कारण ये लोगों की चेतना को जगा रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके अंदर में भी राम, शिव, कृष्ण का वास है। उसको पहचानिए ज्ञान साधना के द्वारा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। ये तो मेरे पिताजी का नाम है और ये आप पहचान नहीं रहे हैं। तो ये सब पता नहीं है और सबको निंदा शिकायत करते हैं कि जब पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा हुआ तो सारा देवता इंडिया में रह गया। तो जिसके पास जितना बुद्धि रहता है वो बोलता है, वो बोल दिया, लेकिन उसको क्या पता है कि ईश्वर और परमात्मा के बारे में। जिसको जानकारी हो जाएगा वो बोलेगा, तो अधगल गगरी छलकत जाए। वो चाहता है कि हम निंदा शिकायत कर करके भगवान के, बुद्ध के, कबीर के, राम के विरोध कर करके नाम कमा लें। लेकिन जिसके पास ज्ञान होगा आपको तुरंत ना उसका उपाय बता देगा, चाहे ज्ञान बता देगा कि उनको ज्ञान नहीं है इसलिए ये बात को बोल रहे हैं। तो कोटि जो 33 करोड़ देवता हैं, तो ये हिंदुस्तान में जितना भी आप साधु संत बन सकते हैं, तो कितना उससे ज़्यादा है। तो ये उसमें भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंसान से भगवान बन सकते हैं। 1000 का, 33 करोड़ का, 140 करोड़ बन सकता है भगवान यहाँ। सारे विषय वासना को त्याग दीजिए, तो आप राम बन सकते हैं, शिव बन सकते हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर बन सकते हैं, इंसान बन सकते हैं कि संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बनेंगे तो भगवान ही बनेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।